वेलकम टू एवरीवन। अब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि टाइप ऑफ सिग्नल मतलब सिग्नल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, होप सो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको सिग्नल के बारे में बताया था कि सिग्नल क्या होता है और सिग्नल जो है क्यों ज़रूरी है, सिग्नल का क्या नेसेसिटी है हमारे लिए ट्रैक्शन सिस्टम में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज देखेंगे हम लोग क्या कि कितने टाइप के सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो जो सिग्नल सिस्टम होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, पहला होता है सर आप कह सकते हैं कि फ्लैग सिग्नल। फ्लैग सिग्नल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप देखते होंगे कि कोई एक बंदा रहता है और या कोई एक मैन रहता है जो आपके अपने हाथ में एक फ्लैग रखता है, चाहे वह ग्रीन कलर का होगा फ्लैग या फिर रेड कलर का फ्लैग होगा, और उस फ्लैग के सहारे वो क्या करता है, सिग्नल देता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कह सकते हैं। ठीक, दूसरा होता है हैंड सिग्नल। हाथ के सहारे सिग्नल देना जो होता है कि अगर किसी को बुलाना होगा या किसी को रोकना है, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखते होंगे कोई पुलिसमैन या रहता है और वो आपको गाइड करेगा कि हाँ किस साइड से आपका जो है सिग्नल ग्रीन है या आप आ सकते हैं। ठीक है, और किस साइड के रोड वाले को ब्लॉक करना आप कह सकते हैं कि उधर आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको बेस्ट एग्जांपल आपको दिखेगा जो कि रोड पे रहता है सिग्नल्स, और वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं वो रोकते हैं। ठीक है, बीच में एक रहते हैं, चौक के बीच में रहेंगे सर, और वो चारों को कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक, तो वो हो जाएगा हैंड सिग्नल। बताऊँगा एक एक करके सबके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है फिक्स सिग्नल। ठीक है, तो उसमें अब ये फिक्स सिग्नल दो टाइप के होते हैं सर। पहला हो गया सीमाफोर सिग्नल और नेक्स्ट आता है वार्नर सिग्नल। सीमाफोर सिग्नल, अब ये देखिएगा कि आपका फिक्स रहता है सर, लेकिन ये जो सीमाफोर सिग्नल है ये मैनुअली ऑपरेट होता है। हालांकि वार्नर सिग्नल भी आपका मैनुअली ऑपरेट होता है। इसमें क्या होगा आप देखिएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पोल रहता है सर, और इस पोल पे कुछ इस तरह का आपका सिग्नल बना होता है, और ये सिग्नल जो होता है आपका ये ऊपर नीचे होता है। मतलब ये जैसे ही आपको सिग्नल देना होगा, यहाँ पे आपका लाइट बना हुआ रहेगा सर, और इसके पीछे एक बल्ब लगा हुआ होता है, वह बल्ब हर हमेशा ग्लो करते रहता है। इसके ऊपर जो होता है आपका कलर बना हुआ रहेगा, या है हो सकता है वह ग्रीन हो या रेड हो या येलो है। ठीक है, ये भी कलर पे लाइट पे ही वर्क करता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। पहले के टाइम में यही रहता था सर, अभी धीरे धीरे इसको क्या है कि हटाते जा रहा है, मतलब मॉडिफाइड करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ कलर पे आ रहे हैं। ठीक, तो पढ़ेंगे एक एक के बारे में, इसको भी पढ़ेंगे। कॉलिंग ऑन सिग्नल हो गया नेक्स्ट, फोर्थ वन कह सकते हैं आप कॉलिंग ऑन सिग्नल। आप देखे होंगे कभी ट्रैक पे जहाँ पे स्टेशन होता है उसके ट्रैक के पहले आप कह सकते हैं या बाद में आप जो ट्रैक होता है वहीं पे एक छोटा छोटा सिग्नल लगा होता है सर। ठीक है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि कॉलिंग सिग्नल। जब ट्रेन को कॉल करना है, इट मीन्स कि ट्रेन को आना है प्लेटफॉर्म पर या प्लेटफॉर्म से जाना है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो उस टाइम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कोएक्टिंग सिग्नल। उसके बाद आपका हो गया सर रिपीटर सिग्नल, फिर शंट सिग्नल। रिपीटर सिग्नल क्या हो जाएगा, कॉल करने के लिए ही आपका किया जाता है, लेकिन ये क्या है, एक अलग सिग्नल है। शंट सिग्नल आप कह सकते हैं कि कहीं भी किसी ट्रेन को शंट करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आपको इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इस शंट में भी आपके 2-3 टाइप से होते हैं सर, सिर्फ डिज़ाइन अलग अलग बना होता है सर। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सर 8 में कलर लाइट सिग्नल, जो कि अभी लेटेस्ट में आपका कलर लाइट सिग्नल ही यूज होता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि 2 एस्पेक्ट कलर लाइट होता है, 3 एस्पेक्ट कलर लाइट होता है और 4 एस्पेक्ट कलर लाइट होता है। इसमें भी अलग अलग कलर होता है, रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा अलग अलग कलर के बेस पे भी आपको कलर लाइट सिस्टम सिग्नल को क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ठीक, नेक्स्ट होता है डिटोनेटिंग सिग्नल। डिटोनेटिंग सिग्नल में क्या होता है कि जो ट्रैक होता है उसके ऊपर ही छोटा सा मतलब ब्लास्टिंग किया जाता है सर। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है और कैसे इसमें किया जाता है। ठीक, तो ये सिग्नल में भी क्या होता है कि जब कभी ये जनरली आपका या तो नाइट में यूज होता है, या आप कभी देखते होंगे जाड़े के टाइम में कुहेसा अगर चारों ओर घेर लेता है, तो उस टाइम में कुछ चीज़ें होता है जो कि विजुअल नहीं होता है, तो फिर आप डिटोनेटिंग सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं दुर्घटना होने से बचने के लिए। नेक्स्ट आता है सर स्टॉप सिग्नल फॉर डिपार्टिंग ट्रेन्स। स्टॉप सिग्नल्स, अब ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है सर, स्टार्टर सिग्नल और एडवांस सिग्नल। ठीक है,
स्टार्टर सिग्नल होगा और एडवांस सिग्नल होगा। अब देखिए नाम से आपको क्या पता चल रहा है, स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल जो है सर, उसको आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होगा, मतलब ट्रेन को अगर कॉल करना है कि हाँ ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्या, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल के जस्ट आगे रहेगा, जैसे कि मैं आपको इधर देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका ये एक ट्रैक बना हुआ है सर, ठीक है। अब ये ट्रैक है आपका, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और इसके ऊपर आपका एक ट्रेन जो है जाने वाली है। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो पहले लगा रहेगा और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक यहाँ रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा स्टार्टर सिग्नल, और क्या हो जाएगा, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ये आपका स्टार्टर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एडवांस स्टार्टर। क्या है, डिपार्टिंग ट्रेन भेजने के टाइम में, अगर ये प्लेटफॉर्म है आपका, तो इस प्लेटफॉर्म से अगर ट्रेन को आपको भेजना है तो उस टाइम में आप इस दोनों सिग्नल का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सिग्नल अगर मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन आपका धीरे धीरे स्पीड से क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये सिग्नल आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये ट्रेन यहाँ जैसे ही पहुँचता है, अगर ये ग्रीन रहता है तो आप समझिएगा कि इसके बाद आप बिल्कुल अपने स्पीड पे आ जाएगा, ट्रेन जो है बिल्कुल अपने स्पीड पे आ जाएगा। फिर आप जैसे ही इस एडवांस स्टार्टर सिग्नल के पार करता है ट्रेन, उसके बाद आप जो है ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं, वो आपका सीधा चलते चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर है स्टार्टर सिग्नल पे, तो इसके पहले अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप ग्रीन कर लीजिए। अब इसको भी अगर रेड कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ भी रेड हो जाएगा, यहाँ भी अगर रेड करते हैं तो फिर आपका ट्रेन यहीं आके क्या होगा, रुक जाएगा। इसको क्रॉस करने का मतलब ऐसा होगा कि आप देखते होंगे ट्रेन में एक गार्ड रहते हैं सर, जो गार्ड रहता है वो गार्ड क्या करेगा कि अगर जो गार्ड का एक लास्ट में कोच बना होता है, वह कोच अगर इसके पार कर जाता है तो फिर ये इस ट्रेन का जो भी आपका कंट्रोलिंग होगा नेक्स्ट स्टेशन वाले के पास में होगा। ठीक है, हालांकि अब तो फ़ोन करके भी रोका जाता है, अगर कुछ वैसा इवेंट हो गया या कुछ वैसा ट्रैक कहीं पे डैमेज हो गया इस तरह से, तो रोक लिया जाता है। ठीक है, बट वो आपका सिग्नलिंग सिस्टम में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है सर स्टॉप सिग्नल फॉर अप्रोच ट्रेन। अप्रोच ट्रेन इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर स्टेशन है आपका और ये आपका क्या है, ट्रेन है, अगर इस साइड से ट्रेन आ रहा है, अप्रोच हो रहा है, मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ रहा है, मतलब उस पर अप्रोच करने वाला है, तब हम क्या करते हैं, ये स्टॉप सिग्नल का यूज करते हैं। ये भी आपका क्या है कि दो टाइप का होता है, एक होता है आउटर सिग्नल और एक होता है होम सिग्नल। आप कभी सुने होंगे सर, जब कभी ट्रेन से आप सफ़र कर रहे होते होंगे तो वहाँ पे सुने होंगे कि ट्रेन रोक दिया है, आउटर सिग्नल, आउटर पे रोक दिया है, या आउटर सिग्नल पे क्या होता है, ट्रेन रोक देता है। तो जब कभी आप मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म स्टेशन जो है उस पर अगर प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा तो क्या करेगा, आउटर सिग्नल पे ही रोक देगा। ठीक है, आउटर सिग्नल के बाद मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, आउटर सिग्नल, और इसके बाद एक होगा होम सिग्नल। तो आउटर पे रोकता है, उसके बाद फिर एक होम सिग्नल रहता है, उसके बाद आपको क्या होता है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आती है। नेक्स्ट होता है कि राउटिंग सिग्नल। राउटिंग सिग्नल होता है कि आपका जो है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई स्टेशन है उस पर 10 प्लेटफॉर्म है, तो किस रूट पे ट्रेन को आना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग सिग्नल का यूज करते हैं। क्लियर है, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैग सिग्नल के बारे में कि ये क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे फ्लैग सिग्नल के बारे में कि फ्लैग सिग्नल क्या होता है और उसका कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब अपने पास कोई सिस्टम नहीं था, हमारे पास सिग्नल सिस्टम कुछ भी नहीं था, तो हम लोग फ्लैग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके लिए क्या होता था कि एक आदमी रहता था और उस आदमी के हाथ में एक फ्लैग रहता था, और वो आदमी जो है सिग्नल देने का काम करता था। ठीक है, सिग्नल देने का काम करता था, और ऐसा कह सकते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था ट्रेन को कॉल करने का या ट्रेन को डिपार्ट करने का, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो उस मैन के पास में ही था, उस आदमी के पास में था। अभी भी क्या है कि कहीं कहीं देखेंगे कि कोई माइंस अभी भी है, वहाँ पे भी आपका जो है माइंस जो है उस जगह पे भी अभी एक लोग रहता है, एक आदमी रहता है जो कि हमारा सिग्नल देने का काम करता है सर। इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके हाथ में एक फ्लैग रहता है, और वह फ्लैग को शो करके वहाँ पे जो भी हमारा ट्रैक्शन सिस्टम जाता है या ट्रेन कह लीजिए, उसको क्या करता है, वो सिग्नल देने का काम करता है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है कि उसके हाथ में एक सिग्नल रहता है, मतलब एक फ्लैग रहता है सर, बट एक ही फ्लैग रहता है, ग्रीन कलर का फ्लैग रहता है। तो अब देखिएगा कि अगर
मैं ऐसा बोलूं कि अगर फ्लैग उसके हाथ में है बट कुछ भी नहीं कर रहा है, वो किसी तरह का कोई भी साइन वो शो नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब चुपचाप से वो खड़ा है, जहाँ से ट्रेन को जाना है या गुजरना है या जहाँ से सिग्नल देना है वहाँ पे ट्रेन के पास में वो सिर्फ खड़ा है, ठीक है, कोई भी किसी तरह का फ्लैग का साइन शो नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि ट्रेन जो है अपने जो जिस रफ्तार से आ रही है उस रफ्तार से वो उस स्टेशन को क्या करेगा, पार कर जाएगी या क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है? तो क्या हो गया, पहला, अगर जो लोग आदमी है उसके हाथ में फ्लैग है लेकिन वो किसी तरह का कोई साइन उस फ्लैग के सहारे नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ट्रेन अपने रफ्तार से आएगी और ट्रेन अपने रफ्तार से चली जाएगी। मतलब कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन उसके पास नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस ट्रेन को रुकना नहीं है, अपने स्पीड पे, जिस स्पीड पे आ रहा है उस स्पीड पे वो चला जाएगा, ठीक है, चली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट में अगर मान लीजिए कि वही आदमी फ्लैग को अगर ऊपर किया है, राइज किया है, वही ग्रीन फ्लैग की ही बात मैं कर रहा हूँ सर, ठीक है, एक ही फ्लैग है अभी उसके हाथ में, स्टार्टिंग में ऐसा ही था कुछ, तो अगर वो फ्लैग को ऊपर की ओर शो किए हुए है तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेन जो आ रही है वो आएगी अपने स्पीड से, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो स्पेसिफाइड लिमिट दिया हुआ है, स्पीड लिमिट, उस स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट से चलेगा। जैसे कि आप कहीं देखते होंगे कि ट्रेन जो ट्रैक जो होता है वहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा कुछ बोर्ड बना होगा सर अभी भी, और यहाँ कुछ ऐसा इस पे लिखा रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ इस तरह से आपका स्पीड मेंशन किया हो रहा था। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ट्रेन जब भी हमारा उस ट्रैक पर से गुजर रही होगी तो उसका स्पीड जो होगा 40 किलोमीटर पर आवर पे रेस्ट्रिक्टेड होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती है। जनरली आपको जब ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है या पुल जो बना होता है उस पर क्रॉस कर रहा होता है या जहाँ पे कहीं वर्क चल रहा होता है, मेंटेनेंस वर्क ट्रैक पे, तो उस दौरान आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको साइन बोर्ड कहते हैं सर, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर जो आदमी है उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है और वो क्या कर रहा है कि ग्रीन फ्लैग को ऊपर की ओर उठाए हुए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन जो है हमारा जिस स्पीड से आ रही है उस स्पीड से आएगी, लेकिन उसके आगे जहाँ से कि ये सिग्नल आपको दे रहा है उसके आगे अगर जाना होगा तो वो क्या करेगा, अपने स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट से जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट में अगर वही आदमी फ्लैग को डाउन किए हुए है, मतलब नीचा डायगोनली किए हुए है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन जहाँ से भी आ रही है ट्रेन को अपने जगह पे रुक जाना है। मतलब जहाँ पे वो सिग्नल शो कर रहा है वहाँ पे आके उसको क्या होगा, वहाँ तक में आके उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया होगा कि जो फ्लैग का इस्तेमाल कैसे हम लोग किया करते थे स्टार्टिंग में सिग्नल के तौर पे। तो यहाँ क्लियर है कि अगर वो किसी तरह का साइन शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेन जो है अपने स्पीड पे आएगी और अपने स्पीड पे क्या होगा, चली जाएगी। अगर ट्रेन जो आदमी है वो अगर फ्लैग को राइज अप किया हुआ है, डायगोनली अगर ऊपर किया हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ट्रेन है वो अपने स्पीड से आएगी, लेकिन उसके आगे क्या होगा कि वो अपने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट पे आ जाएगी। उसको धीरे धीरे फिर अपना स्पीड को कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर थर्ड में ऐसा होता है कि ट्रेन अगर रुकना है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ्लैग को क्या होगा, डाउन किया होगा डायगोनली, वो भी, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हैं कि ट्रेन जो आएगी उसको रुकना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अभी जो देखिए कि अभी भी कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि दो फ्लैग का इस्तेमाल करता है अभी। एक आपका हो गया कि ग्रीन फ्लैग होता है और दूसरा होता है रेड फ्लैग। दोनों हाथ में होता है, दो झंडा लिए होता है सर, एक लाल झंडा रहता है, एक ग्रीन झंडा रहता है। अब दोनों का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ट्रेन को रोकना होगा तो हम क्या करेंगे, जो लाल झंडा है या रेड फ्लैग है उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही रेड फ्लैग जो है हमारा जो ड्राइवर होता है या लोको पायलट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो लोको पायलट होंगे हमारे ट्रेन के, वो क्या करेंगे, जैसे ही आपको रेड फ्लैग देखेंगे वो ट्रेन को क्या करेंगे, रोक देंगे। फिर अगर मान लिया जाए कि वह ग्रीन फ्लैग को दिखा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ट्रेन जिस रफ्तार से आ रही है वो अपने रफ्तार से हमारा क्या होगा, उस स्टेशन को क्रॉस कर जाएगी। तो ये था हमारा क्या, फ्लैग सिग्नल के बारे में कि कैसे हम लोग फ्लैग का इस्तेमाल करते थे ट्रेन को रोकने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे हैंड सिग्नल के बारे में।
तो देखिए हैंड सिग्नल क्या है इसके बारे में आप जानिएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि हैंड सिग्नल क्या। अभी इसके देखा था आपने क्या, फ्लैग सिग्नल के बारे में। तो हैंड सिग्नल के बारे में आप देखिएगा कि हैंड सिग्नल क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक आदमी रहता है जो कि हाथ का इस्तेमाल करता है, सिर्फ और सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करता है। किसके लिए? वो ट्रेन को रोकने के लिए या फिर आपको बढ़ाने के लिए या ट्रेन को रन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिएगा कि अगर एक हाथ हॉरिजेंटल है, वन आर्म राइज्ड हॉरिजेंटली मींस लाइन इज क्लियर एंड ट्रेन कैन प्रोसीड ऑन इट्स रूट। अगर उसने हैंड को हॉरिजेंटल शो किया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब दाहिना हाथ करता है सर जनरली, अगर हॉरिजेंटल शो किया हुआ है कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रूट है या जो लाइन है वो पूरा का पूरा क्लियर है, हमारा जो ट्रेन होगा वो अपने रास्ते या अपने स्पीड पे जा सकती है। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वन आर्म राइज्ड वर्टिकली मीन्स प्रोसीड विथ कॉशन। अगर वह एक हाथ वर्टिकली कुछ इस तरह से शो किए हुए है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन जो है जो जाएगी ट्रैक पे, अगर वह रन कर रही है तो अपने प्रिकॉशन के साथ रन करेगी। मतलब सीधा कहने का ही मतलब है, स्पीड को क्या करेगा, कम कर लेगा। ठीक है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। ठीक, तो ये समझिएगा क्या हुआ कि जब हॉरिजेंटल शो कर रहा था हमारा, तो क्या था, लाइन क्लियर था, अपने स्पीड से वो जा सकती है। और अगर एक हैंड को वर्टिकली ऊपर किया हुआ है 90 डिग्री पे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेन जाएगी लेकिन विथ प्रिकॉशन, विथ कॉशन। ठीक है, अब अगर दोनों हाथ वर्टिकली ऊपर किया हुआ है, तो इसका ये मतलब होगा कि ट्रेन जहाँ है वहीं पे हमारा क्या होगा, या ट्रेन जैसे ही आपको देखता है कि आपने दोनों हाथ ऊपर कर रखा है, या जो मैन रहता है उसको अगर देखता है कि वह दोनों हाथ ऊपर कर रखा है, तो ट्रेन को क्या होगा कि रुकना होगा। जो ड्राइवर होगा वो ट्रेन को रोक देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ हैंड का यूज़ किया गया, यहाँ किसी तरह का कोई फ्लैग का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जनरली आप देखेंगे जो ट्रैफिक मैन रहता है या ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं चौराहे पे, उनके पास में ऐसा रहता है, ऐसा व्यवस्था रहता है जो कि यही साइन यूज करते हैं, जिसके पास कि जहाँ पे कि आपका ट्रैफिक लाइट जो होता है वो यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे पुलिसमैन ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, और वह पुलिसमैन साइन के सहारे क्या करता है कि जो भी हमारा ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, हैंड के सहारे। बट ध्यान दीजिएगा कि इसका बहुत डिसएडवांटेज था सर, फ्लैग का या फिर हैंड का, जो दोनों सिग्नल था, इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज के नाम पर ऐसा कह सकते थे कि जब रात होता था सर, तो फ्लैग जो था विजिबल नहीं था। ठीक है, या फिर आप ऐसा कहिए कोई मौसम आपका कुछ बुरा हो गया या फॉगी आ गया या बादल पूरा घेर लिया है सर, तो दूर से क्या होता था, ट्रेन को या जो उसमें ड्राइवर होता था, दूर से हमारा सिग्नल जो देने वाले रहते थे वो विजिबल ही नहीं होते थे। और ध्यान दीजिएगा, जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ट्रेन को, तब तक सिग्नल जहाँ है जिस अवस्था में वैसे का वैसे ही वहीं पर वो रुकी रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि सिग्नल दिखता ही नहीं था, फॉगी कंडीशन में कह लीजिए, या पूरा घना बादल घिरा हुआ है सर, तो या फिर रात हो गया, तो उस टाइम में हमारा जो सिग्नल इंडिकेशन था वो पहुंच ही नहीं पाता, वो देख ही नहीं पाता था लोको पायलट या जो ड्राइवर होते थे। तो इस वजह से क्या होता था, ट्रेन जहाँ था वहीं पे रुक जाता था, या अगर कहीं आगे आना भी हो या आगे कोई दिक्कत भी है किसी तरह का, तो वो क्या होता था कि डिटेक्ट नहीं कर पाता था या सिग्नल को देख नहीं पाता था, जिस वजह से दुर्घटना होने का चांस क्या होता था, बढ़ जाता था। या मोड़ हो कहीं पे, बैंड जहाँ पे होता था वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता था सर। ठीक है, दिखता ही नहीं था सिग्नल, तो उसको पता नहीं चलता था सामने वाले को कि आगे ले जाना है या रोकना है। ठीक, तो इसका डिसएडवांटेज था ये सारा चीज़ कि फॉगी कंडीशन कह लीजिए या बैड वेदर कंडीशन में कह लीजिए या नाइट में कह लीजिए, विजिबल नहीं होता था, जिसके वजह से मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी पड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फिर लाए सीमाफोर सिग्नल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सीमाफोर सिग्नल क्या होता है और उसका कैसे वर्क होता है। सीमाफोर सिग्नल जो होता है फिक्स सिग्नल का एक टाइप कह सकते हैं, पढ़ेंगे आगे उसके बारे में। ठीक है, होप सो आपको दोनों सिग्नल के बारे में समझ में आया होगा कि हैंड सिग्नल क्या होता है और फ्लैग सिग्नल क्या होता है। ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।